जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद खान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ फौजी को कर दिया स्टार्ट जी। फौजी हो गए हैं स्टार्ट माशाल्लाह। सामान वगैरह हमने अपना जो है बांध लिया है। तो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ज़िला मानसरा सिरन वैली कुलेगाह से विंटर जनवरी का हमारा एक खूबसूरत टूर जो है आज का शुरू होने वाला है। सिरन वैली से हम लोग जा रहे हैं पहले कुंड के मकाम पर, कुंड से बंगला, बंगले से खूह, खूह से फिर सरा टॉप पर जाएंगे। तो इस खूबसूरत सफ़र में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि सिरन वैली शनक्यारी से JLI एकेडमी से कितने किलोमीटर का सफ़र बनता है, कुंड के मकाम तक, फिर बंगला तक कितना, खूह तक कितना और सरां तक कितने किलोमीटर का ये सफ़र बनता है, कितना वक्त दरकार है, मोटरसाइकिल पे ये सफ़र कैसा रहेगा, पैदल ये सफ़र कैसा रहेगा हाइकिंग के लिए, और जीप पे ये सफ़र कैसा रहेगा। ये तमाम तर मालूमात इंशाल्लाह हम आपको अपने ब्लॉग में बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये शनक्यारी का मेन रोड है, मानसेरा की तरफ से आ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। तो मेन रोड से आपने राइट होना है, ये JLI एकेडमी है जी। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट को होंगे, अपने सफ़र की तरफ जो है गामजन होंगे इधर से जी। जी व्यूअर्स, हमारा सफ़र जारी है। ठीक है जी, सफ़र हमारा जारी है। खान टेरी के मकाम पर हैं इस वक्त हम लोग। ठीक है जी, कुंड बंगला के लिए हमारा सफ़र जारी है बाऊजी के साथ। तो इस वक्त हम लोग खान टेरी के मकाम पर हैं। लें जी, खान टेरी के मकाम पर शेरी जनरल स्टोर कुंड बंगला के रास्ते जाते हुए हम खड़े हैं। तो कीर भाई से थोड़ा सा सामान ले रहे हैं, चीनी वगैरह, पत्ती, दूध वगैरह ले रहे हैं। तो कीर भाई जो है यहाँ पे जी इस स्टोर को हैंडल करते हैं। तो ये खान टेरी का मकाम है जी। सफ़र जारी है कुंड बंगला के लिए। जी व्यूअर्स, आप कुंड बंगला रास्ते के लिए अगर सफ़र कर रहे हैं तो ये फॉरेस्ट कॉलेज से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, एक छोटी सी ये पुली आती है। ठीक है जी, ये एक छोटी सी पुली है। तो यहाँ पे आपको जो है ना पानी का चश्मा मिलेगा, वो सामने पानी का चश्मा है। तो इससे आगे फिर ज़रा पानी जो है ना पॉसिबल नहीं होता, पानी नहीं मिलेगा आपको पूरे रास्ते में। तो आप लोग कभी आएँ तो यहाँ फिर पानी वगैरह जो है बोतल में या किसी भी चीज़ में आप सेव कर लें, ताकि रास्ते में आप लोगों को परेशानी ना हो। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? बकरियाँ किधर है? बकरियाँ ऊपर, ये फॉरेस्ट कॉलेज का एरिया है। ठीक हो गया। ये देखें जी, इतनी सर्दी में माशाल्लाह शूज पहने हुए हैं, जैकेट पहनी हुई है बकरियाँ चराने के लिए। क्या नाम है? बशीर। जी व्यूअर्स, हमारा सफ़र जो है सिरन वैली के खूबसूरत मकाम कुंड बंगला, खूह और सरां के लिए जारी। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। वेलकम टू पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शनक्यारी। ठीक है जी, ये फॉरेस्ट का यहाँ पे ये कॉलेज है छोटा सा। ठीक है जी, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मगर यहाँ के लोगों के लिए ये छोटा सा ही है। तो यहाँ से फिर आगे जो ट्रैकिंग है वो आसान, बाइक पे बहुत मुश्किल और जीप पे भी ठीक। तो सफ़र हमारा जारी है। फॉरेस्ट कॉलेज पहुँच चुके हैं इस वक्त हम। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं खुड़ीला गली। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है ना, अगली साइड पे बहुत ज़्यादा आबादी है। ठीक है, तो यहाँ से मूसा का मसल्ला भी जो है ना, बादशाह जो चोटी है, चिरको पीक के बाद जो चिरको सबसे बड़ी, उसके बाद मूसा का मसल्ला वो भी नज़र आ रहा है जी। ठीक है, तो हमारा जो सफ़र है खूबसूरत कुंड बंगला के लिए जारी। सूरज पूरे अपने आबोताब पर है। तो जैसे ही आप फॉरेस्ट कॉलेज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपका इम्तिहान जो है ना वो शुरू हो जाता है। सारा ऑफ ट्रैक है और मुश्किल ट्रैक है जी। जी व्यूअर्स, रास्ता कुछ इस किस्म का होगा। कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत बनाऊँ वीडियो। ठीक है, मगर यहाँ के जो मकामी लोग हैं
वो तो इस तरह की बाइक जो नाकाबिले इस्तेमाल बाइक्स होती हैं वो लेकर इस बुलंदो बाला मकाम पर लेके चले जाते हैं, ठीक है। मगर बाइक आपके पास फिट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बंदे के लिए ज़बरदस्त है। हम GS 150 पे हैं, तो हम 2 लोग हैं, तो सफ़र हमारा जो है ना खूबसूरत वो जारी है जी कुंड के लिए। तो ये रास्ते में एक छोटा सा मैंने कहा क्लिप बनाते हैं कि आपको रास्ते के बारे में भी तो मालूमात देनी है। हाँ जी व्यूअर्स, कुंड बंगला के रास्ते में कुछ देर के लिए रुके हैं। तो धूप बहुत कड़ाकेदार धूप है, तो देखते हैं अब क्या होता है। मगर सिरन वैली का जो पहाड़ी सिलसिला है इसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। क्या खूबसूरती है इसकी। वो नीचे से हम लोग आए हैं, ये रास्ता है नीचे से, ठीक है जी। तो देखते हैं अब क्या बनता है, अल्लाह खैर फरमाए। स्नोफॉल के लिए जा रहे हैं, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये रास्ता काफ़ी बेहतर है, ठीक है। मगर बाइक के लिए आप समझ लें कि किसी एडवेंचर से कम नहीं। मकामी लोग तो वो पंजाबी च कहते हैं ना, इनू गपशप समझ के जेड़ा अपना सफ़र मुकम्मल कर लेंदे ने। मगर जो लोग नए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जीप पे आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाइक है तो बाइक मुकम्मल फ़िट होनी चाहिए। जैसे ये देखें बाऊजी खड़े हैं, ठीक है। बाऊजी भी पूरे लव यू ने अपने बाऊजी भी जी माशाल्लाह। तो इस तरह जहाँ ज़्यादा मुश्किल रास्ता होगा कोशिश करूँगा कि उसकी भी बनाऊँ। ये वो रोड है जो 100% क्लियर है बाइक के लिए, ठीक है। तो मैं जैसे फॉरेस्ट कॉलेज हमने क्रॉस किया था तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वहाँ से गुज़रना पड़ता है। मगर ये नज़ारा कुछ अपना ही नज़ारा जो है ना दे रहा था। तो मैं रुका हूँ कुछ इस जगह पे, चारों तरफ घना जंगल है जी। सफ़र जारी है कुंड बंगला के लिए। जी व्यूअर्स, खूबसूरत सफ़र जारी है हमारा। कुछ इस तरह के नज़ारे भी होंगे। जब इस तरह का रास्ता आता है तो बड़ा सुकून और बड़ी राहत मिलती है। तो पहाड़ी सिलसिलों में कुछ इस तरह के सीन होते हैं। ये जो साइड है ये सिरन वादी सिरन की है, ठीक है। वो पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ है। और उसके बाद ये जो मेरी राइट साइड पे आगे ये पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ है। आगे चल के दिखाता हूँ, ये वादी कागान है, ठीक है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह के खूबसूरत सीन भी होंगे। ये कुछ रास्ते के थोड़े से सीन हैं जी, ठीक है। ये सारा इस तरह रास्ता होगा, ठीक है। तो इस तरफ वादी सिरन है, गैर है सारी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि धूप है, आगे की तरफ गैर है सारी। बाऊजी को खड़ा किया थोड़ी देर के लिए। तो ये चेक करें, ये रास्ते हैं इस तरह के जी। ये देखें, ये पत्थर है, ठीक है जी, इतने इतने बड़े पत्थर। और ये वो सारा रास्ता है जो रास्ता आपको लेके जाएगा सीधा कुंड बंगला के लिए जी, ठीक है। ये चेक कर लें ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। बहरहाल शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। ये फिर एक तरफ नीचे से नज़ारे सिरन वैली के। शौक़ का कोई मोल नहीं है, शौक़ की कोई कीमत नहीं है। और शौक़ के आगे मेरा नहीं ख्याल कि शौक़ रखने वाले लोगों के लिए ये रास्ता कोई मुश्किल पेश करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा चले, थोड़ी देर रुके थे तो आपको रास्ते के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात पहुंच जाए। साथ जुड़े रहिएगा। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कुंड बंगला के रास्ते में हैं। ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ इस जगह को डारे कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा फेमस मकाम है। यहाँ पे डारे, यहाँ मकामी ज़ुबान में कहते हैं डारे। यहाँ पे सारे बांडे हैं, क्योंकि समर में ये जगह बिल्कुल आबाद होती है, क्योंकि जनवरी का लास्ट चल रहा है, विंटर है, तो बिल्कुल उदासी छाई हुई है। और नहायत ही खूबसूरत ये मकाम है। मेरा कैमरामैन आगे थोड़ा सा जाके आपको दिखाए ज़रा, ये चेक करें ज़रा आप, ये आप चेक करें, ये ज़रा आपको जूम करके दिखाते हैं, जूम करके ये चेक करें, ये नज़ारे चेक करें। ये सब ये डारे हैं जिसे बांडे कहते हैं जी, ठीक है।
और सामने उस साइड पे आ जाता है बालाकोट वादिये कागान और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ी हुई है। ठीक है जी। और ये जो साइड है ये है सिरन वैली। सामने आपको बाऊजी खड़े नज़र आ रहे हैं। तो हमारा खूबसूरत सफ़र जो है वो जारी है। हमने तकरीबन 11 बजे JLI एकेडमी से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। 12:13 हो गए हैं। जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं, उनको पता है हाइकिंग हो या बाइक पे बाऊजी के साथ सफ़र हो, ठीक है, मेरा जो अंदाज़ है नहायत आराम से सुकून के साथ। तो हम लोग 1 घंटा 13 मिनट इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। कारी साहब खड़े हैं जी, डबल जैकेट कारी साहब ने भी पहनी हुई है, फुल पैक हुए हैं, क्योंकि लास्ट इन्होंने मेरे साथ टाइगर पीक का ट्रैक किया था। तो फिर इन्होंने मान लिया कि आप ठीक कहते हैं। मैंने कहा जी शूज़ ले लें, नहीं। मैंने कहा जैकेट ले लें, नहीं। मैं कहा अच्छा चलो, मैं कहा पता चलेगा जब पहुंचेंगे। तो ये खूबसूरत मकाम रास्ते में आता जी, बांडे आते हैं कुंड बंगला के रास्ते में। तो हमारा सफ़र जो है वो जारी है।